तेल से लेकर पेट्रोल तक पीएम मोदी ने की जनता से 10% कटौती की गुजारिश। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए नागरिकों से देश हित में कुछ चीजों पर तय करने की अपील की है। उन्होंने अपील की कि लोग कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। अब उन्होंने ये भी बताया कि क्यों बचें, क्योंकि सोने के आयात पर बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है, और कहा कि अगले 1 साल तक यानी आने वाले 1 साल तक विदेशों में छुट्टियां मनाने या फिर शादियां करने के बजाय भारत में ही पर्यटन को बढ़ावा दें। उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने के लिए भी मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को कहा है। और हाँ, आपको याद होगा कि कोरोना काल के समय लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था, इसलिए अब फिर से कोरोना काल की तरह ही वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को दोबारा अपनाने का सुझाव दिया, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम उतरें और तेल बचे। और साथ ही उन्होंने कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल में भी 10% की कटौती करने की अपील की, ताकि तेल के आयात पर निर्भरता कम हो सके। यानी अब आपको खाने के लिए ऑयल का कम इस्तेमाल करना है। तो ये सुझाव दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री जी का ये सुझाव? अब इस सुझाव के बाद तुरंत राहुल गांधी जी का बयान सामने आ गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की विफलता को छुपाने के लिए सारा बोझ आम जनता पर डाल रही है। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि जब सरकार महंगाई और बेरोजगारी को काबू नहीं कर पाती तो वे जनता से त्याग करने की उम्मीद करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की व्यक्तिगत विदेश नीति की वजह से देश आज ऐसे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है जहां प्रधानमंत्री को लोगों से सोना ना खरीदने जैसी अपील करनी पड़ रही है। अब हमारा सवाल यह है कि अगर देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतनी चिंताजनक स्थिति में है कि प्रधानमंत्री को जनता से सोना ना खरीदने और तेल कम खाने की अपील करनी पड़ रही है, तो सरकार की आर्थिक नीतियां पिछले कुछ वर्षों में इसे रोकने में विफल क्यों रही? क्या अर्थव्यवस्था को संभालना केवल जनता की जिम्मेदारी है? क्योंकि आम आदमी पहले से ही बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों से परेशान है। ऐसे में सरकार उनसे तेल और पेट्रोल डीजल में 10% कटौती की उम्मीद कैसे कर सकती है, जबकि उनके पास वैकल्पिक संसाधनों जैसे सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव है। सोना और तेल का आयात कम करना एक तत्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की ये सभी अपीलें सोना, विदेश यात्रा, पेट्रोल सीधे तौर पर मिडिल क्लास को प्रभावित करती है। क्या सरकार के पास कॉरपोरेट टैक्स या बड़े घरानों के खर्चों को लेकर भी ऐसी कोई योजना या अपील है जिसे अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके? और सबसे बड़ा सवाल सरकार से, जनता से त्याग की उम्मीद करने से पहले क्या सरकार ने खुद के विज्ञापनों, भव्य आयोजनों और सरकारी फिजूल खर्ची में किसी बड़े बदलाव या कटौती का रोड मैप पेश किया है? जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, क्या ये वाकई जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है? और अब सवाल आपसे है, इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर देना। क्या आप देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना खरीदने या विदेश घूमने का प्लान टालने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि पेट्रोल बचाने की अपील से पहले सरकार को मेट्रो और बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को और बेहतर और सस्ता बनाना चाहिए? विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी विफलता जनता पर मढ़ रही है, जबकि सरकार इसे राष्ट्र निर्माण कह रही है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? एक नागरिक का कर्तव्य है या सरकार की लाचारी? आप इस पर आपको जो भी सवाल हो या जवाब कमेंट में जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।